देखिए, भारत ने पाकिस्तान को पीट कर बता दिया कि हमको जो छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, और उसके बाद अभी भी घाव ये पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और झूठ फैला रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञ ने किया। देखिए, मई को सबसे पहले राफेल ने स्कल्प और हैमर की शक्ति से पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक छिपे 9 आतंकी ठिकानों को राख राख कर दिया। अजहर मसूद का पूरा खानदान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। 100 से ज्यादा आतंकी खाक हो गए। लेकिन पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट्स को मार गिराया है। पाकिस्तान के झूठ की पोल पहले तो पाकिस्तानी पत्रकार पीरजादा ने खोली। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है, पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। भारत ने पाकिस्तान के 4 विमानों को निस्तेनाबूद कर दिया था, मार गिराया था। भारतीय मार की सच्चाई को पाकिस्तान आखिर किस मुंह से स्वीकारता? तो पाकिस्तान ने नकली फ्यूल टैंक दिखाकर नई ख्याली कहानी रच डाली और झूठी जुबान में कहा कि हमने राफेल गिरा दिया है। लेकिन जब तस्वीरें आईं तो पूरी की पूरी पोल खुल गई। पाकिस्तान ने दावा किया 3 राफेल गिराए गए। तस्वीरों की सच्चाई थी कि किसी भी राफेल को कोई क्षति नहीं हुई। पाकिस्तान ने आरपीएल लिखा फ्यूल टैंक दिखाया। सच्चाई कहती है कि राफेल में आरएफएल मार्किंग का टैंक लगता है। पाकिस्तान ने फ्यूल टैंक राफेल का बताया। तस्वीरों की सच्चाई यह है कि यह मिराज 2000 में लगने वाले आरपीएल फ्यूल टैंक हैं। फ्रांस के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जेवियर टिटलमैन ने यह एक्सक्लूसिव जानकारी साझा करते हुए राफेल गिराने वाली बात को पाकिस्तान और तुर्की की फैंटेसी करार दे दिया। बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। चीन के साथ तनातनी के बाद वियतनाम इस मिसाइल को खरीदने की होड़ में सबसे आगे खड़ा है, जो अपनी आर्मी के लिए $700 मिलियन में इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। इंडोनेशिया ने इसके एडवांस वर्जन को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है, जो 200 से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा होगा। इसके अलावा मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सुखोई Su-30 KM और केदाह क्लास युद्धपोतों के लिए खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की रफ्तार से तेज निशाने को भेद देती है। साथ ही ये मिसाइल सेल्फ गाइडेड है जो अपने निशाने को खुद ढूंढकर तबाह कर देती है, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन इससे भी ज्यादा घातक है। ब्रह्मोस एनजी की रेंज 300 किलोमीटर है तो वजन 1.5 टन होगा, जो मौजूदा ब्रह्मोस के वजन का आधा होगा। गति 4170 किलोमीटर प्रति घंटा। रडार की पकड़ से दूर होगी। स्क्रैमजेट इंजन लगाने की तैयारी है, जिससे वो बहुत घातक हो जाएगा। प्रभाव ये होगा कि रडार की पकड़ में नहीं आएगी। ये आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा यानी मैक 8 इसकी स्पीड हो जाएगी। वॉरहेड 200 से 300 किलोग्राम होगा और इसे जमीन, आसमान और पानी कहीं भी लॉन्च किया जा सकेगा। पिछले महीने यानी अप्रैल में फिलीपींस को $37.5 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई की गई है। फिलीपींस ने यह ऑर्डर साल 2022 में ही दिया था। अब बारी उन 17 देशों की है जो भारत पर विश्वास जताते हुए स्वदेशी हथियार को अपना रक्षक बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, भारत ने पाकिस्तान को पीट कर बता दिया कि हमको जो छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं और उसके बाद अभी भी घाव ये पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और झूठ फैला रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञ ने किया। देखिए। मई को सबसे पहले राफेल ने स्कल्प और हैमर की शक्ति से पाकिस्तान को धुआं कर दिया। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक छिपे 9 आतंकी ठिकानों को राख कर दिया। अजहर मसूद का पूरा खानदान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। 100 से ज्यादा आतंकी खाक हो गए। लेकिन पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट्स को मार गिराया है। पाकिस्तान के झूठ की पोल पहले तो पाकिस्तानी पत्रकार पीरजादा ने खोली। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। भारत ने पाकिस्तान के 4 विमानों को निस्तेनाबूद कर दिया था, मार गिराया था। भारतीय मार की सच्चाई को पाकिस्तान आखिर किस मुंह से स्वीकारता? तो पाकिस्तान ने नकली फ्यूल टैंक दिखाकर नई ख्याली कहानी रच डाली और झूठी जुबान में कहा कि हमने राफेल गिरा दिया है। लेकिन जब तस्वीरें आई तो पूरी की पूरी पोल खुल गई। पाकिस्तान ने दावा किया 3 राफेल गिराए गए। तस्वीरों की सच्चाई थी कि किसी भी राफेल को कोई क्षति नहीं हुई। पाकिस्तान ने आरपीएल लिखा फ्यूल टैंक दिखाया। सच्चाई कहती है कि राफेल में आरएफएल मार्किंग का टैंक लगता है। पाकिस्तान ने फ्यूल टैंक राफेल का बताया। तस्वीरों की सच्चाई यह है कि यह मिराज 2000 में लगने वाले आरपीएल फ्यूल टैंक हैं। फ्रांस के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जेवियर टिटलमैन ने यह एक्सक्लूसिव जानकारी साझा करते हुए राफेल गिराने वाली बात को पाकिस्तान और तुर्की की फैंटेसी करार दे दिया।